अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर मुश्किल से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। किस्मत की रेखा। नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज लेकर आया हूं फरवरी 2025 का महीना हमारे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो साइन वाले साथियों के लिए कैसा रहने वाला है। इसी कड़ी में हमने बाकी सभी राशियों के वीडियोस भी डाले हैं और रोज हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं ज्योतिष से संबंधित, जिनमें उपाय भी डिस्कस किए जाते हैं और ज्ञान की बातें भी की जाती हैं, ताकि आप उन्हें अपने जीवन में उपयोग कर अपने जीवन को सरल और सफल बना सके। ऐसा हमारा प्रतिदिन प्रयास रहता है। तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिषीय सत्संग की। साथियों, हमारे वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो राशि वाले प्रिय साथियों, फरवरी 2025 का महीना आपके जीवन में कई बदलाव और अवसर लेकर आ रहा है। यह महीना ग्रहों की स्थिति और उनकी चाल कुछ इस तरीके की बनी है कि आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को यह प्रभावित जरूर करेगी और इस समय आपको अपनी योजनाओं में स्थिरता और धैर्य और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। इस राशि फल में हम विस्तार से आगे यह जानेंगे कि फरवरी में आपके लिए क्या कुछ खास रहने वाला है और किस क्षेत्र में आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो ग्रह गोचर के प्रभाव के बारे में बात करें कि फरवरी 2025 में बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह गोचर होंगे जिनका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना है। डायरेक्ट मोशन में देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे जो वक्रीय चल रहे थे, जो आपके लिए एक सकारात्मक संकेत है। बृहस्पति देव का मार्गी होना विशेष रूप से आपके करियर, शिक्षा और पारिवारिक जीवन में सुधार की संभावना भी लेकर आ रहा है। इस समय आपको अपनी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता जरूर रहेगी ताकि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आगे बढ़ सके और सफलता पा सके। तो आपके एंड से कोई कमी ना रह जाए, इस बात का पूरा विशेष ध्यान रखिएगा। वहीं मंगल की वक्रीय गति यानी रेट्रो मोशन में जो चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड मोशन में मंगल देव का उनकी गति और अष्टम भाव में उनकी स्थिति आपको यह संदेश दे रही है कि इस समय किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में ना लीजिएगा। वैसे भी जल्दी का काम शैतान का, इसलिए बचिएगा। इस समय आपको धीमे और स्थिर कदमों से आगे बढ़ने की जरूरत रहेगी। किसी भी कार्य में सफलता के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है, यह सब आपको पता ही है, लेकिन अप्लाई इस महीने आपको करना होगा। यह समय आत्म मूल्यांकन और योजना बनाने का है ताकि आप भविष्य में सफलता की ओर निश्चित रूप से बढ़ पाए। कोई रुकावट आए तो आप रुक ना जाए। आपके करियर की बात करें तो फरवरी में कार्य क्षेत्र के लिए ग्रहों की स्थिति मिश्रित संकेत दे रही है। शनि के ढैया के बावजूद 12 फरवरी के बाद सूर्य के प्रभाव से आपके कार्य क्षेत्र में सुधार अवश्य होगा। यदि आप राजनीति या प्रशासनिक क्षेत्र में हैं तो दौलत और शोहरत आपके पास आएगी। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं या फिर अगर आपको ब्यूरोक्रेट है, कोई अफसर हैं, तो गवर्नमेंट के कोटे से आपको कोई अच्छी खबर मिलने की पूरे चांसेस रहेंगे। नौकरी में नए अवसर मिलेंगे। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे या स्विच करना चाहते हैं तो नए अवसर आपको पक्का इस महीने मिलेंगे और जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें बड़े ग्राहक भी मिलेंगे और व्यापार के विस्तार के मौके भी मिलेंगे। तो अपॉर्चुनिटीज को लेकर यह महीना वृश्चिक वाले हमारे साथियों बहुत अच्छा रहने वाला है और आप अपनी तैयारियों को पूरे तरीके से सुचारू रूप से कंटिन्यू रखिए। पूरी तैयारी से करिए। कब कौन सी अपॉर्चुनिटी कहां से आ जाएगी आपको उसका पूरा फायदा उठाना है। आपको इस समय अपने कार्यों को गंभीरता से भी लेने की आवश्यकता है। समय पर ऑफिस जाना, कार्य को समय पर खत्म करना, एक शेड्यूल से चलना, यह सब बहुत जरूरी होगा। आपके प्रयासों का फल आपको धीरे धीरे मिलेगा क्योंकि पीछे की जो आपने कमियां छोड़ी हुई है काम में, उन सबको कवर अप करने का ये महीना रहेगा। तो इस हिसाब से जैसे आपके प्रयास धीरे रहे, उसी को जब आप स्पीड में लाएंगे तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन थोड़ा धीरे मिलेगा, लेकिन इसका परिणाम सकारात्मक जरूर होगा। इस बात की गारंटी बन रही है। अगर आप किसी नई परियोजना पर काम कर रहे हैं तो आपको इस पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा और किसी भी कार्य में जल्दबाजी से बचना होगा। कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है
बिल्कुल कीजिए। नया कॉन्सेप्ट है, काम करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। यदि आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 फरवरी से बृहस्पति के मार्गी होने के बाद आपको इस क्षेत्र में लाभ होने के पूरे संकेत मिल रहे हैं। 4 फरवरी के बाद कीजिएगा। इस समय के दौरान आपकी वित्तीय स्थिति में भी सुधार जरूर होगा, तो इसलिए आप फाइनेंशियली सॉलिड रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और पुराने निवेश से आपको अच्छा लाभ मिलने के संकेत आ रहे हैं। जो पहले के इन्वेस्टमेंट्स हैं इस महीने आपको कुछ अच्छा रिटर्न देकर जाएंगे। 4 फरवरी के बाद विदेश यात्रा के योग मजबूत हो जाएंगे। बुध और शुक्र की स्थिति विदेश यात्रा के अवसर आपको जरूर प्रदान करेगी। अगर आपके पास दस्तावेज संबंधित समस्याएं आ रही थी, यानी कोई आपको वीजा में प्रॉब्लम आ रही थी, डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम थी, तो वो इस महीने हल हो जाए, समाधान जरूर हो जाए। वाणिज्यिक या फिर आयात निर्यात के कार्य में अगर आप हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो ग्रोथ कंफर्म इस महीने रहेगी। इससे आपको विदेशों से जुड़ी आपकी गतिविधियां बढ़ जाएंगी और आपको बिजनेस में मजा आने वाला है। यदि आप विदेश में शिक्षा प्राप्त करने की सोच रहे हैं तो इस समय आपके लिए अच्छे अवसर आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग विदेश में व्यापार या नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी इस समय में सफलता मिलने के अच्छे संकेत हैं। प्रयास जारी रखिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज पर नजर रखिए। आप बिल्कुल इस समय का उपयोग कर अपने लिए अच्छे भविष्य की नींव जरूर रख लेंगे। आय और वित्तीय स्थिति की बात करें तो फरवरी में आय के स्रोतों में वृद्धि कंफर्म होने वाली। बृहस्पति के मार्गी हो जाने के बाद आय का प्रभाव बढ़ जाएगा। बुध के प्रभाव से आपके वित्तीय निर्णय सफल भी रहेंगे। जो आप निर्णय अभी तक ले रहे थे, गलत हो रहे थे, बुध के प्रभाव के कारण इस महीने आपके निर्णय सही जाएंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके निर्णयों की वाह जरूर होगी। व्यापार में निवेश के लिए अच्छे साझेदार आपको मिलेंगे। अगर आप चाह रहे थे कहीं से फंडिंग, जरूर इस महीने आपको मिलने वाली है। साझेदार भी अच्छे मिलने वाले हैं। पुराने फंसे हुए पैसे आपको वापस मिलने का संकेत भी यहां पर नजर आ रहा है। लॉटरी, सट्टा और शेयर मार्केट से आपको लाभ मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं। हालांकि इस समय आपको अपनी वित्तीय परियोजना में सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है। कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले पूरी योजना जरूर बनाइएगा और किसी भी जोखिम से बचने की कोशिश जरूर कीजिएगा। साथ ही पुराने कर्ज या उधारी से आपको छुटकारा पाने के लिए समय अच्छा रहने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से आप किसी अच्छे सलाहकार से सलाह लेकर आगे बढ़िएगा। समय अच्छा है, लेकिन गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना हो जाए, इसलिए उसे और अच्छा बनाने के लिए किसी भी सलाहकार से सलाह ले सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुधार के लिए भी अच्छे संकेत आ रहे हैं दोस्तों। केतु की दृष्टि के बावजूद 4 फरवरी से बृहस्पति के मार्गी हो जाने के कारण विवाह के योग बढ़ेंगे। जो लोग रिश्तों में परेशानी महसूस कर रहे थे उनके लिए स्थिति ऐसी बेहतर बन रही है कि बस अच्छे समय का जो इंतजार था वो आने वाला है। द्वितीय विवाह के योग बन रहे हैं। अगर किसी कारण से सेकंड मैरिज नहीं हो पा रही थी, आपकी सेकंड मैरिज के योग भी बन रहे हैं। कोई अच्छा रिश्ता या बात बन सकती है। और जो लोग संतान के बारे में चिंतित थे उनके लिए संतान संबंधी मामलों में भी सुधार निश्चित रूप से आने वाला है। यह समय आपके लिए अपने रिश्तों को सुदृढ़ करने का है। अगर आपके बीच कुछ मतभेद आ गए हैं, आप और आपके पार्टनर के बीच, आपके स्पाउस के बीच, जीवन साथी के बीच, तो उन्हें सुलझाने के लिए समय अनुकूल है। चीजें बैठकर सुलझा लीजिए, हल कर लीजिए। वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य जरूर बढ़ेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समय बिता पाएंगे और बिताना भी चाहिए। भूमि, मकान और वाहन की बात करें तो 11 फरवरी से बुध के प्रभाव से आपके घर, भूमि और वाहन से संबंधित मुद्दे हल होंगे। प्रॉपर्टी का विवाद समाप्त होगा। घर में अगर कोई मॉडिफिकेशन, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, उसमें आपको अगर सफलता नहीं मिल रही थी तो इस महीने आप करवा पाएंगे। कोई नए वाहन की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। घर में कोई नई गाड़ी आप ला सकते हैं। अगर प्लानिंग थी, लेकर आइए। जो लोग घर खरीदने या फिर बेचने की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा घर के नवीनीकरण या सजावट के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं तो समय आपके लिए शुभ रहेगा। इसलिए घर में कोई आप बहुत दिनों से चेंजेस करवाना चाहते हैं तो करवा लीजिए, शुभ रहने वाला है। शिक्षा की बात करें, संतान की बात करें, यानी आपके 5th हाउस के बारे में बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में बृहस्पति का मार्गी होना आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। अब आप अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित जो पहले नहीं कर पा रहे थे, अब आप ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। संतान से संबंधित समस्याएं
दूर होते नजर आ रही है, और जो लोग संतान की प्राप्ति में कठिनाई महसूस कर रहे थे उनके लिए यह समय पॉजिटिव रहने वाला है। तो प्रयास जो आप कर रहे थे उसमें सफलता जरूर मिलेगी, खुशखबरी जल्द मिलेगी। यदि आपके बच्चे शिक्षा में संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा किसी भी कारण से, तो इस महीने उसमें सुधार होगा। साथ ही संतान के साथ रिश्तों में भी सामंजस्य और समझदारी बढ़ जाएगी। यह बहुत अच्छे संकेत है। आप अपने बच्चों के साथ बैठकर उनके भविष्य के बारे में कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। वो आपकी बात सुनेंगे, आपको भी उनकी बात सुननी चाहिए। बहुत अच्छा समय, तालमेल बैठेगा। अब आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। 24 फरवरी के बाद सरदर्द, पेट और पैरों से संबंधित समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी। हालांकि शनि और मंगल की युति के कारण आपको सरदर्द और मानसिक तनाव से बचने की सलाह भी दी जाती है। थोड़ा सा टेंशन कम लीजिएगा, चीजें अपने हिसाब से होती रहेंगी। उसके लिए आपको अपने दिमाग पर ज्यादा लोड लेने की अभी से जरूरत नहीं है, वरना ये आपको मानसिक तनाव, सरदर्द जैसी प्रॉब्लम देगा। इस समय आपको अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का भी विशेष ध्यान रखना होगा। मानसिक तनाव और चिंता से बचने के लिए योग, ध्यान और मानसिक शांति के उपायों को अपनी दिनचर्या में आपको शामिल जरूर करना चाहिए। इसके अलावा अपने खान पान पर भी आपको ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से व्यायाम जरूर कीजिएगा। उपायों की अगर बात करें तो फरवरी में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ उपायों को अपनाना आपके लिए लाभकारी रह सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए और चमेली के तेल का प्रयोग मंदिर में हनुमान जी पे आप यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये आपके लिए उपाय रहने वाला है। आप स्वयं भी चमेली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, यह भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मंत्र आप कर सकते हैं, पवन देव का मंत्र कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप एक और उपाय आपके लिए यह रहेगा कि आप दक्षिण दिशा की ओर एक छोटी सी कोई ट्रिप करके आइए, कोई यात्रा छोटी सी करके आइए, चाहे 1 दिन या 2 दिन की। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। दक्षिण की ओर, साउथ डायरेक्शन में बहुत आपके लिए शुभ रहने वाली है। सकारात्मक ऊर्जा तो इससे आएगी ही, आने वाले भविष्य के लिए आपको कई सारी चीजें, दिमाग की परत खुलेगी और आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, जिससे आप भविष्य के लिए कोई अच्छी प्लानिंग इस महीने जरूर कर पाएंगे। इन उपायों को अपनाने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो नटशेल में अगर निष्कर्ष के रूप से बात की जाए तो कुल मिलाकर फरवरी 2025 का महीना वृश्चिक राशि वाले हमारे साथियों के लिए सकारात्मक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में सफलता, वित्तीय स्थिति में सुधार, वैवाहिक जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य के सुधार के साथ साथ शिक्षा और संतान के मामले में भी अच्छे रहेंगे। यह समय आपके लिए चमत्कारी बदलाव लाने वाला है, इसलिए आप पूरे मनोबल के साथ आगे बढ़िए। मनोबल की बहुत ज्यादा जरूरत है, हताश नहीं होएगा, बिल्कुल सफलता नजदीक है। यह महीना स्थिरता, सुधार और आत्म मूल्यांकन का समय है। इस महीने में आपको धीमे और स्थिर कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ संघर्ष जरूर हो सकते हैं, लेकिन आपके पास सफलता पाने के पर्याप्त अवसर आएंगे, बशर्ते आप धैर्य और संयम बनाकर चलें। आशा है कि यह राशिफल आपके लिए मददगार साबित होगा। हमारी ओर से फरवरी के महीने के लिए पूरी पूरी शुभकामनाएं आप सभी जातकों के लिए। साथियों, हम इसी तरीके के वीडियोस रोज आपके लिए लेकर आते हैं, तो अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अपने साथियों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। प्रतिदिन हमारे साथ ज्योतिषीय सत्संग में शामिल होकर कुछ ज्ञान की बातें सुनकर, कुछ कमेंट्स में हमें बताकर कि कैसा हमारे वीडियो जा रहे हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और कुछ ना कुछ रोचक चीजें आपके लिए रोज हम लाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहां भी आप अपना सहयोग हमें दीजिए और इसी तरीके के वीडियोस आपको भविष्य में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, जय श्री राम। किस्मत की रेखा